अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गर्मियों में प्रेग्नेंट औरतें वो कौन सी ऐसी चीज़ खाएं जिससे उनको बहुत ज़्यादा ताकत मिले, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो और ये गर्मियाँ वो बहुत आसानी से गुजार लें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा लो फीलिंग रहती है, हर वक्त सुस्ती छाई रहती है, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, कुछ भी खाया नहीं जाता, कुछ भी खाएं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, वॉमिट आ जाती है, बहुत लो फीलिंग्स है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेवल लो है, तो के लिए ये है, मेरे साथ रहिएगा। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर स्मीना साइमी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप लो फील करती हैं और आपको किसी ऐसी डाइट की ज़रूरत है जो आपकी लो फीलिंग को ख़त्म कर दे और आपको एनर्जी दे। होता क्या है कि जिस वक्त आप प्रेग्नेंट होती हैं तो 25% फीमेल ऐसी होती हैं जिनको ये वाली सिम्टम्स होती ही नहीं। लो फीलिंग, वॉमिटिंग, नोजिया कुछ होता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलता। उन्हें उनके पीरियड्स जो है वो डिले होते हैं और तो वो वैसे भी फीमेल सोचती हैं कि वैसे 2-4 दिन बाद ही सोचना शुरू करती हैं कि हमारे 2-4 दिन ऊपर हो गए। तो जब वो सडनली अपना टेस्ट करवाती हैं तो उन्हें पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। ये तो हो गई वो 25% खुश नसीब औरतें जिनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 75% औरतें ऐसी होती हैं जिनको लो एनर्जी, नोजिया, सुस्ती, काहली, नींद, काम का ना करना, कुछ भी खाया पिया ना जाना, ये सब सिम्टम्स होती हैं। अब हम देखते हैं कि हमने इन सिम्टम्स को मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले नींद। जब आपका कंट्रोल आपकी नींद पे नहीं रहे, जिस वक्त आपको बहुत लो फीलिंग हो रही हो, बहुत नींद आ रही हो, वो दिन हो, वो रात हो, वो दोपहर हो, तो आप उसी वक्त सो जाएं। आप अपने आप को टाल मटोल मत करते रहें कि मैं अभी ये काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ, इतनी जल्दी सोना है, अगर मैं अभी सो गई तो सारी रात जागूंगी। अपने आप को जबरदस्ती मत जगाएं। जिस वक्त नींद आए उसी वक्त सो जाएं। जिस वक्त आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपकी बॉडी का तमाम मैकेनिज्म चेंज हो जाता है हार्मोन्स की वजह से। वो हार्मोन जो आपको प्रेग्नेंट करते हैं वो आपकी बॉडी का मैकेनिज्म भी चेंज कर देते हैं। तो आपकी बॉडी की तमाम एनर्जी जो है वो बेबी की तरफ जाने लगती है, बेबी की ग्रोथ की तरफ। आपकी तमाम ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होकर बेबी की तरफ जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा बेबी की तरफ जाती है, तो दिमाग की तरफ कम जाती है। तो जब आप सोएं, इस वक्त सो के उठें तो एकदम आपने खड़े नहीं हो जाना, क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन आपके ब्रेन की तरफ कम जाती है। तो हो जाता है कि जब आप सो के उठें तो आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाए, आपको चक्कर आ जाएंगे, आप गिर जाएं। गिरने से आपका नुकसान भी हो सकता है और फीटस का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जिस वक्त आप सो के उठें तो पहले थोड़ी देर तक बैठें, ठीक है, अपने आप अपने एनर्जीज को थोड़ा बहाल करें, फिर उसके बाद उठ के अपना काम करें। नेक्स्ट, जो आपकी एनर्जी लो फील होती है उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है लो ब्लड प्रेशर। जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता है तो ये एक तरह से ये आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि जिस वक्त आपका ब्लड प्रेशर लो होता है उस वक्त आपकी जो वेसल्स हैं, जो शरियानें हैं, वो डायलेट होती हैं और वो सर्कुलेशन बहुत तेजी से बच्चे की तरफ हो रही होती है। ब्लड फ्लो बहुत तेजी से बच्चे की तरफ जा रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चे की जो ग्रोथ है वो एकदम ठीक हो रही होती है। तो इसके लिए तो आपको खुश हो जाना चाहिए, आपको कि आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो ठीक हो रही है। हाँ, आपको लो फीलिंग हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो उसको मैनेज भी किया जा सकता है बहुत सी चीजों से और उसकी मेडिकेशन भी की जा सकती है, लेकिन बेबी की ग्रोथ हो रही है ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अब आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसके लिए सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि आपने अपने घर में बीपी ऑपरेटर्स रखना है। जब आपको लो फीलिंग आए तो सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक करके कोई होम रेमेडी या मेडिसिन लेनी है। होता क्या है कि पेशेंट्स को जैसे ही सिम्टम आने लगती है, हेडेक स्टार्ट हो गया, लो फीलिंग स्टार्ट हो गया, वो कहते हैं जी मेरा तो ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो वो अंडे बना के उसके ऊपर नमक डाल के, खजूरें और वो सब चीजें करने लग जाते हैं, जिससे पेशेंट का होता क्या है कि ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई हुआ होता है और जब ये टोटके करने से वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिससे माँ और बच्चे दोनों को नुकसान हो जाता है। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से बचें, खुद डॉक्टर मत बने, अपने घर में आप एक बीपी ऑपरेटर्स रखें और आप बीपी चेक करके कोई मेडिकेशन लें। अब आपने घर में ब्लड प्रेशर था, आपने ब्लड प्रेशर चेक किया और वो बहुत ज्यादा लो आ रहा है और आपको फीलिंग्स भी लो है, तो उसके लिए आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे करें, आप नमक लें। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है और आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है।
उसके लिए आप ओआरएस बना के ले सकते हैं, उसके लिए आप स्कंजवीन नींबू पानी ले सकते हैं जिसके अंदर आप नमक डालें और शहद डालें, आप वो ले सकते हैं, कोई जूस ले सकते हैं। ये इस चीजों से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे होंगे। अब बहुत सी फीमेल्स इस बात पे रहती हैं कि हम जल्दी से ड्रिप लगवा लें, ड्रिप लगवाने से हमारा बीपी जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ड्रिप मत लगवाएं, ड्रिप कुछ नहीं करती, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है, चीनी है, नमक है, जो 5-6 दफा यूरिन करने के साथ डिस्चार्ज हो जाता है, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलता। ड्रिप जो है वो इंतहाई जब आपकी सीरियस कंडीशन होती है कि जब आपका ओरल इनटेक बिल्कुल जीरो पे आ जाए, तब आपको आईवी इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं। यानी कि आपको उल्टियों पे उल्टियां आ रही हैं, कुछ भी एक कतरा पानी का भी आपके स्टमक के अंदर नहीं ठहरा, देन ये इमरजेंसी सूरत में, इसको इमरजेंसी सूरत हाल में ड्रिप को यूज किया जाता है। लेकिन आजकल डॉक्टर्स और फीमेल ने इसको एक फैशन बना लिया है। इसका इस्तेमाल ना करें, आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को ओआरएस से और लिक्विड से पूरा करें। दूसरा, में डेली बेस पे 1 अंडा और 4 खजूरें जरूर खाएंगी। ये एक ऐसी ग़िज़ा है जो आपको इस लो फीलिंग से जान छुड़ाएगी, आपको एनर्जी रहेगी, आपके अंदर ताकत रहेगी और आपको ये तमाम सिम्टम्स, सुस्ती, काहली, नींद वाली आपकी खत्म होने लग जाएगी। और ये कुछ नहीं है कि अंडा गर्म होता है और खजूर गर्म होती है, उससे आपके हमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जिस वक्त आप प्रेग्नेंट हो तो सबसे पहले अपने गायनाकोलॉजिस्ट को विजिट करें, क्योंकि शुरू में वो जब आपको देखती हैं, आपके कुछ टेस्ट करवाती हैं जिससे पता चलता है कि आप एनेमिक तो नहीं है, तो वो आपके टेस्ट के हिसाब से आपकी मेडिकेशन शुरू करती हैं। वही आपको एडवाइस करती हैं कि आपको कब अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। तो जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो, आपको पता चले, तो आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट से विजिट करें और उनके मशवरे के मुताबिक अपने 9 मंथ गुजारें। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।